नमस्कार दोस्तों, इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसमें देखा जाए कि 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और ऐसे में इस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के डॉक्टर एसपी त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जो ये निलंबन की प्रक्रिया है, ये थमेगी कि नहीं और किस लिए ये विपक्षी दलों का निलंबन हो रहा है? शायद ये जल्दी से लिया गया निर्णय है। हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, इसको ब्रिटेन से किया है। ब्रिटेन का ये प्रिंसिपल है, उसके गेट पर ही लिखा हुआ है पार्लियामेंट के, कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में है कि विपक्ष को भी बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, भले सत्ता पक्ष उससे सहमत हो कि चाहे ना हो। अब इसमें शायद और भी ऑप्शन थे जो स्पीकर को अडॉप्ट करना चाहिए था, सभापति महोदय करना चाहिए था। जैसे एक होती है कि अगर कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट में होती है, तो एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसको लोग, विभिन्न दलों के लोग मिल करके तय करते हैं कि भाई इसमें डिस्प्यूट है, हम कैसे इसको करें। दूसरा होता है कि आप 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दें, 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दें, सत्र भर के लिए नहीं किसी को सस्पेंड किया जाता। या ये होता है कि 2 घंटे के लिए पार्लियामेंट एडजर्न कर दी गई, फिर बैठी, 1 दिन के लिए एडजर्न कर दी गई, फिर बैठाई गई। ये चीज़ें तो मतलब है, जी। लेकिन ये भी है कि मतलब इतना एक ही सत्र में 141 सांसदों का निलंबन हो गया है। अभी भी होता ही रहेगा कि ये रुकेगी प्रक्रिया, ये अलग बात है। लेकिन 141 सांसद जो हैं उनको निलंबित किया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे सर? ये अभूतपूर्व निर्णय है, और आज तक जो 76 साल की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है अपनी कंट्री की, अभी तक एक साथ इतना सांसद कभी नहीं निकाले गए थे। तो ये हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो परंपरा है, उसके लिए शायद अच्छा नहीं है। हमको एडजस्ट करके, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो किसी दल का नहीं माना जाता, उसको ये माना जाता है कि निष्पक्ष काम करेगा। जैसे सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे लोकसभा के, तो उन्होंने अपने ही पार्टी के खिलाफ एक डिसीजन ले लिया था, और इसलिए उनको उस पार्टी ने एक्शन भी लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लगता है कि वो निष्पक्षता का पूर्ण रूप से, 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जब कोई गवर्नर नियुक्त होता है किसी प्रदेश में, तो वो किसी पार्टी का नहीं होता। उसी तरह जब स्पीकर होता है तो किसी पार्टी का नहीं होता, वो निष्पक्ष माना जाता है कि ये किसी पार्टी की लाइन में काम नहीं करेगा। ऐसा शायद हमारे स्पीकर महोदय ने नहीं किया इसका। कांग्रेस जहाँ तक ये कह रही है कि ये निलंबन नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, तो इस पे क्या कहेंगे? सही उन्होंने कहा, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में विपक्ष नहीं होगा तो फिर सांसद चुनने का क्या मतलब है? 10,000 करोड़ की पार्लियामेंट बनाने का क्या मतलब है? अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं होगा, और डिस्कशन तभी होगा जब विरोधी दल होगा। अगर केवल सत्ता पक्ष है तो आप किससे डिस्कशन करेंगे? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है अगर विपक्ष विहीन है, कोई विपक्ष है ही नहीं है। तो विपक्ष का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। सर, इस पे कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीने, तो वो ये बोल रही हैं कि संसद में लोकतंत्र नहीं बचा, संसद संसद में तो नहीं कहाँ बोलेंगे। क्या संसद में बच्चों का स्कूल है और मोदी इसके प्रिंसिपल हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल रस्टिकेट करता है विद्यार्थियों को, अगर वो बदमाशी किया तो निकाल दिया जाता है। लेकिन जो नया सिस्टम है पूरे विश्व में, अब यह है कि एक्सट्रीम एक्शन न लिया जाए। प्रिंसिपल भी नहीं लेता है कि आप तुरंत उसको आप सुधारिए, अगर उस लड़के में कोई गलती है तो बजाय इसको कि आप एक्सपेल कर दीजिए, स्कूल से निकाल दीजिए, उसका यह है कि आप सुधारिए। पुराना सिस्टम है जहाँ पर प्रिंसिपल लड़के को सीधा स्कूल से बाहर निकाल देता था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सुप्रिया श्रीने तो ये भी कह रही हैं, जो ये सांसद हो, अगर सांसद मतलब संसद में नहीं बोलेंगे तो फिर वो बोलेंगे हाँ, कहाँ कहाँ पे? ये बोले, चीज़ें कहाँ, हैं। वही बात है कि हाँ। वो बिना सांसद के संसद का कोई मतलब ही नहीं है, जी। चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, और वो संसद भवन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर डिस्कशन ही नहीं होगा तो इतना कॉस्टली बनवाने के संसद भवन की क्या ज़रूरत है? कोई चुनाव की ज़रूरत नहीं है।
तो आप विरोधी आवाज़ को, जो विपक्ष की आवाज़ है, उसको सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए। आप डिसीजन लें, आप बहुमत में हैं, जो चाहेंगे डिसीजन ले लेंगे, लेकिन उसकी कम से कम बात तो सुनिए। वो जो कहता है उसको सुनिए, हो सकता है कुछ अच्छे सजेशन उसमें आवें, अच्छी चीज़ें आवें। और सर यही जो सांसद हैं कांग्रेस के ही हैं ये, और गौरव गोगोई जी, इनका कहना है कि जनता देख रही है कि कैसे संसद में बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब बुलडोज़र का ही मतलब है कि सबको, बुलडोज़र क्या करता है, जैसे वो 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक ये है कि हम जब सड़क पर चलता है बुलडोज़र, तो सबको समतल कर देता है, जो सर उठाया है उसको हम सबको बराबर कर देंगे उसको करते हुए। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है, इसका जो सोशलिज़्म है, उसका जो नेहरू जी ने कहा था कि हमारा वो बुलडोज़र वाला सोशलिज़्म नहीं है। जो सर उठाया है वो उठा रहेगा, और जो नीचे है उसको हम उठा के उसके लायक बराबर कर देंगे। लेकिन बुलडोज़र जो ऊँचे है उसको नीचे कर देता है और नीचे वाले के बराबर आ जाता है। तो ये बुलडोज़र सिस्टम सभ्य सोसाइटी के लिए नहीं होता कि आप सबको दबा दीजिए। आप जो दबे हैं उनको ऊपर उठाइए और जो ऊँचे हैं उनको उठने दीजिए, उसको चलने दीजिए। ये बुलडोज़र की संस्कृति प्रजातंत्र को सूट नहीं करती। हुँ। तो इस पे अधीर रंजन गंगोई जी बात कर रहे हैं, जो सांसद हैं कांग्रेस के। वो ये बोल रहे हैं कि संसद की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री रोज़ टीवी पर बयान देते हैं और वो थोड़ा-सा संसद में आके भी बोल सकते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? असल में अब तक एक परंपरा थी, ये होता था कि जब पार्लियामेंट चलती थी, उस समय कोई भी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर या कोई भी बाहर सदन के बयान नहीं देता था, और वो जो कुछ देना होता था बयान वो संसद के अंदर देता था। और हमारे यहाँ कुछ ऐसी विडंबना है कि संसद चल रही है और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीटिंग ले रहा है, टहल रहा है, जो होम मिनिस्टर हो कहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब आप उसको सीरियसली लेते ही नहीं कि संसद चल रही है। संसद कितने दिन चलती है? 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन। तो उतने दिन तो कम से कम आप संसद में रहिए और देखिए कि क्या डिस्कशन हो रहे हैं। तो आप उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। और आप पार्लियामेंट में बैठते ही नहीं, आप जाते ही नहीं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो ये स्वस्थ परंपरा नहीं है कि आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। क्या लगता है सर, जैसे 139 सांसद निलंबित हो गए हैं, तो ये सांसदों का निलंबन की प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर यहीं पे रुक जाएगा? अब तो शायद कोई बचा ही नहीं है, बहुत कम बचे ही होंगे जी, विरोधी दल के, और जो बचे होंगे उनका कोई मतलब नहीं है। वो भी शायद हो सकता है कि न जाएँ या उसको क्या कर दें, क्योंकि अब उनकी संख्या ही कितनी बची है, जो विरोधी दल के हैं। जो विरोधी दल के बचे हैं वो एक तरह से मूक समर्थक हैं सत्ता पक्ष के, नहीं तो ऑलमोस्ट सभी निकाल दिए गए हैं, अब कोई बचा नहीं है। जी, ये तो है। हाँ। और जो निलंबित हो चुके हैं, तो क्या लगता है वो शांत बैठेंगे? जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है कि संसद के बाहर सांसद जो हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? आज जो मीटिंग हुई है इंडिया अलायंस की, जी, जी। उसमें 22 को डिक्लेयर किया गया है कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होगा, और उसमें ये सारे जो निलंबित सांसद हैं और जो अलायंस की पार्टियां हैं वो सब भाग लेंगी, और पूरे देश में 22 को होगा। उसके बाद ये लोग कोई रणनीति तय करेंगे कि कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे देखेंगे। जी। तो आगे क्या मतलब प्रक्रिया हो सकती है? जैसे कि आपने अभी तो बता दिया, लेकिन आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है? आपके विचार क्या हैं? ये बता दीजिए। अब आगे प्रक्रिया तो यही होगी, कुछ दिनों के बाद संसद स्थगित हो जाएगा और फिर अपने-अपने सब इलेक्शन में चले जाएँगे, जो लोकसभा का आने तो वाला अभी है। तो मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं, क्योंकि 19 तारीख है ही, हाँ, 22 तारीख को स्थगित ये मतलब हाँ, संसद सत्र खत्म ही हो हाँ, जाएगा। बस वही कि अब तो वो फिर उसके 2-3 बाद दिन ऐसे चलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, हाँ, और संसद जो है। ज़्यादातर स्थगित जब भी निलंबन हो रहा है, तो स्थगित ही हो जा रहा है हाँ, सांसद। बिल्कुल, तो पूरा जी। सांसद ही स्थगित हो जाएगा, हुँ। फिर अपने सब इलेक्शन के मूड में चले जाएँगे। जी।
तो ये आपने देखा कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एसपी त्रिपाठी जी थे और इन्होंने बताया कि अपने विचार रखें कि कैसे जो सांसद निलंबित हुए हैं संसद में, उस पे अपने विचार इन्होंने रखा है। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।